नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट जुलाई 2025 जो आपकी परीक्षा कंडक्ट होने वाली है उसकी तैयारी दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। और उसी तैयारी में आज दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सीटेट के अलावा हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो, कीबीएस हो, किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा ही क्यों ना हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। और इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जो है जन्म लेता है, यह कथन जो है किससे संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि मनुष्य जो है भाषा अर्जन की क्षमता के साथ ही जो है जन्म लेता है, अर्थात पैदा होता है। और यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोस्की। दोस्तों, जैसा कि वाइगोस्की का मानना था कि जो है भाषा विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया से जो है वो होती है, तो यहाँ पे वाइगोस्की तो बिल्कुल नहीं है। वही बात करें तो चोमोस्की, बिल्कुल। अगर बात करें यहाँ पे तो मनुष्य में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है जन्म से होती है। ये सिद्धांत या कहें तो ये कथन जो है वो नोम चोमोस्की के द्वारा जो है वो कहा गया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें कि नोम चोमोस्की के अनुसार मनुष्य में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है, भाषा अर्जन भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चों में, वो कब से होती है? जन्म से ही होती है। और जिसे वे भाषा अर्जन उपकरण कहते हैं। बिल्कुल इनके द्वारा जो है उस चीज को भाषा अर्जन उपकरण जो है कहा जाता है। LAD के नाम से जो है उसे जाना जाता है, ऐसा कहना है नोम चोमोस्की का। बात करें तो नोम चोमोस्की का मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात जो है क्षमता होती है, जो उन्हें भाषा के नियमों और संरचनाओं को समझने और ग्रहण करने में क्या करती है? उनकी मदद करती है। बिल्कुल ऐसा इनके द्वारा ही कहा गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाषा अर्जन उपकरण, जिसको LAD बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। तो चोम्स्की के ने एक काल्पनिक उपकरण जो है उपकरण भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा जो है वो दिया गया, जो बच्चों को भाषा सीखने में क्या करती है? उसकी मदद जो है वो करती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है? सहज प्रक्रिया होती है। ऐसा इनके द्वारा मानना है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है? सहज प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन एक प्रकार के क्या होती है? सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपने आसपास के वातावरण से ही भाषा को क्या करते हैं? भाषा को सीख लेते हैं। वही बात करें तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें तो एक बच्चा जो है भारत में जन्म लेता है, वही एक बच्चा जो है वो अमेरिका में जन्म लेता है। और अगर उसके निकट वातावरण में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है तो बच्चा अंग्रेजी भाषा को अर्जित कर लेता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप देखें कोई बच्चा जो है शहर में पैदा होता है, कोई ग्रामीण पैदा होता है, तो कोई भोजपुरी बोलता है और कोई जो है खड़ी हिंदी में बात करता है। तो उसके वातावरण या कहे उसके आसपास का जो माहौल है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो बच्चे के पास उसके पास एक LAD डिवाइस पाई जाती है, कहे तो काल्पनिक होती है, जो कि उसे भाषा सीखने में क्या करती है? सहायता करती है। अब यहाँ पे चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? पहला है कि विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। दूसरा है कि भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में जो है वो पढ़ाना चाहिए। तीसरा है कि सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत जो है वो किया जाना चाहिए। चौथा है कि भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो मानव अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, भाषा की बात की जा रही कि मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे करता है? सुनकर करता है, बोलकर करता है, पढ़कर, लिखकर, कई तरीके से जो है अपने मन के विचारों के अपने विचारों को जो है वो आदान प्रदान करता है। तो भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की ही क्षमता जो होती है क्या कहलाती है? वो भाषा कौशल कहलाता है। यहाँ सुनना, अगर हम बात करें तो सुनना और पढ़ना जो होता है
वो ग्रहण के अंतर्गत आते हैं। जाहिर सी बात है, सुनना, अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो जिसमें बोलना और लिखना जो होता है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन या माध्यम जो है माना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे तो भाषा कौशल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सुनना होता है, बोलना होता है, लिखना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, ये 4 कौशल होते हैं। जिस प्रकार की भाषा हम सुनते हैं, अनुकरण द्वारा उसी प्रकार की भाषा को हम क्या करते हैं, उच्चारित करते रहते हैं तथा उच्चारित तथा पठित भाषा ही हमारी जो है वर्तनी की शुद्धता का आधार जो है वो बनती है। अतः ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और इन्हें एकीकृत रूप से जो है पढ़ना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। बिल्कुल यहाँ पे डैश खाली स्थान है, कहा गया कि उसका नाता उससे ना टूटे। भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने या व्याकरण सीखने। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है भाषा प्रयोग से जो है उसका नाता न टूटे। अर्थात अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाषा के प्रयोग के अवसरों से उसका संबंध जो है बिल्कुल बना रहे। अगर बात करें यहाँ पे तो हिंदी सीखने सिखाने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश के लिए बिल्कुल अगर हम हिंदी सिखाना चाहते हैं तो हिंदी भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश जो है वो होना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे तो साहित्य और संस्कृति से जोड़ना, बिल्कुल साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां और अन्य रचनाओं के माध्यम से भाषा को समझने और प्रयोग करने के अवसर जो है वो प्रदान करने चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल अगर सक्रियता और जागरूकता की बात करें यहाँ पे तो बच्चा जो है अखबार, ऑडियो और अन्य सामग्रियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सक्रिय और जागरूक बनाने के अवसर जो है वो प्रदान करते रहने चाहिए। और समूह चर्चा और संवाद, बिल्कुल विद्यार्थियों को समूह में चर्चा करने और संवाद करने के लिए भी उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि भाषा प्रयोग से उनका नाता न टूटे। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुत लेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या इकाई परीक्षा लेना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बच्चों में भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर तरीका क्या होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों से जो है उनको परिचित कराना। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि विविध साहित्यिक विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में क्या करना, उनको सफल बनाना। तो अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए जो है कहना सबसे बेहतरीन या कहें तो रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण जो है इसको माना जाता है। चलेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह होता है। पहला है कि बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं से पारंगत करवाना। दूसरा है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तीसरा है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं की प्रसिद्ध रचनाकारों से उनको परिचित कराना। चौथा है यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो इसमें इस प्रश्न के राइट जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे आप सभी को कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में विविध साहित्यिक रचनाओं का समावेश बच्चों को भाषा के अलग अलग रूपों, साहित्यिक विधाओं और रचनाओं से परिचित कराता है जिससे वे भाषा पर बेहतर जो है या बेहतर पकड़ जो है वो बना सकते हैं और विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में जो है वो सफल हो सकते हैं। तो विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से जो है परिचित कराना, बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर इसका आपका
तीसरा सही होगा। वहीं अगर बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों में लिखित सामग्री के प्रति अपने समझ बना पाने की योग्यता का विकास करना, क्योंकि यह बच्चों में उच्च स्तर के भाषाई कौशल को विस्तार देगा और उन्हें उनके अनुभवों के आधार पर विभिन्न संदर्भों में लिखित भाषा का प्रयोग करने में क्या करेगा, उनको जो है वो सफल भी बनाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का अन्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो साहित्य के विभिन्न विधाओं से उनको जो है परिचित कराना, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की उनको जो है जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के समझ का जो है विकास करना और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से जो है वो समझाना। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने। कहा गया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में पहला है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। दूसरा है कि कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। चौथा है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुभाषी कक्षा से मतलब क्या होता है, बता दें कि ऐसी कक्षा जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की बोली जो है या भाषा जो है बोली जा रही हो, तो उस प्रकार की कक्षा को बहुभाषी कक्षा कहते हैं। भाषा के छात्रों की उपलब्धता को हो और छात्र में उन्हें अपनी अपनी बात बोलने का जो है उनको अवसर हो। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे जो हैं, यहाँ अगर बात करें तो जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे जो हैं एक साथ समान शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बहुभाषी कक्षा जो है कहा जाता है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को उनके मातृभाषा में बोलने का जो है वो अवसर प्रदान करता है। भाषा शिक्षण को समृद्ध तथा विकास करने में जो है सहायता मिलती है और बच्चों को कक्षा के वातावरण से जोड़कर उनके भाषाई विकास को जो है क्या करता है, विस्तार इससे मिलता है। तो इस यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चोमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो भाषा अर्जन होता क्या, जान लीजिए कि बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें तो बच्चे जो होते हैं भाषा अर्जन क्षमता, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे जो है भाषा को सीख पाते हैं। ठीक है, बात करें तो भाषा अर्जन क्षमता इस प्रक्रिया से बालक जो है सुनना, बोलना, भाषा को ग्रहण करता था, निरंतर उसमें परिमार्जन जो है वो करता रहता है, अर्थात उसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग या परिवर्तन जो है वो करता रहता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करेगा तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भी क्या कहते हैं, भाषा अर्जन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो चोम्स्की जो है, ये नोम चोम्स्की इनका पूरा नाम है और अगर हम बात करें तो इनका मानना था यहाँ पे कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल जन्मजात होती। बच्चे भाषा अर्जन की क्षमता के कारण ही बच्चे जो है भाषा को सीख पाते हैं और बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में क्या करती, आधार बनती है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण के द्वारा जो है होती है, जिसे यहाँ पे LAD के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किस में सहायता करता है। पहला है कि अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। दूसरा है कि राष्ट्र के रीति रिवाजों तथा अन्य संस्कृतियों को समझने में। तीसरा है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। बिल्कुल अगर बात करें तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, विस्तृत चिंतन और बौद्धिकता जो है उपलब्धियों को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही उन्हें अन्य भाषाओं और नए विषयों को आसानी से सीखने,
या समझने में जो है वो भी सहायता करता है। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य होता है, बिल्कुल अगर बात करें तो कक्षा उस कक्षा जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक जो होता है सभी विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा को बोलने या मातृभाषा में बोलने का अवसर जो है वो इनको देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट, अन्य भाषाओं नए विषयों को आसानी से सीखने में जो है उससे क्या होती है, इससे मदद मिलती है। अगर यहाँ पे बात करें तो बहुभाषिकता जो होती है मदद करता है बच्चों को उनकी मातृभाषा या गृह भाषा प्रयोग की अनुमति देता है और अन्य भाषाओं के सीखने में क्या करता है, सहायता करता है। नए विषयों को आसानी से सीखने में इससे जो है वो मदद मिलती है। बच्चों को बेझिझक जो है संवाद करने की अनुमति जो है वो देता है कौन, बहुभाषिकता। ठीक है। वही बात करें तो दूसरों के विचारों से जुड़ने में भी क्या होती है, इससे मदद मिलती है। दूसरों को समझने में भी मदद मिलता है। वहीं बच्चों अगर बात करें तो अस्मिता बनाए रखने में भी इससे जो है मदद मिलती है। यानी अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में जो है इससे सहायता मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। पहला है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। दूसरा है कि भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। तीसरा है कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। चौथा है कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जान लीजिए कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा के नियमों को समझना और भाषा को सही और स्पष्ट रूप से प्रयोग करना, मेन यही होता है। ठीक है। अगर आप बात करें तो जिससे संचार में शुद्धता और प्रभावशीलता आती है। व्याकरण भाषा के नियमों और संरचनाओं को निर्धारित करता है जिससे शब्दों का सही अर्थ और उसका उपयोग जो है वो सुनिश्चित हो पाता है। किस प्रकार से हम उसका उपयोग जो है वो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। व्याकरण ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है शुद्धता। व्याकरण के नियमों के ज्ञान से भाषा में शुद्धता आती है जिससे वाक्य सही और तार्किक रूप से जो है वो बनते हैं। दूसरा है कि अस्पष्टता होती है। व्याकरण का अगर ज्ञान है आपके पास तो व्याकरण भाषा को क्या करता है, अस्पष्ट बनाता है जिससे पाठक अगर बोले तो जिससे पढ़ने वाला या सुनने वाले को बात का सही मतलब समझने में जो है वो आसानी होती है। नई भाषा सीखने में भी जो है आसानी मिलती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान नई भाषा को सीखने में भी क्या करता है, वो मदद करता है। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना गलत है, सूची बनाना गलत है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का जो है ध्यान रखना ये मेन उद्देश्य होता है। व्याकरण अति शुद्धतावादी होना, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न पे कि भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम चुनिए। पहला है कोइंग बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिंग भाषण, दो शब्दों की अवस्था या और अवयस्क वाक्य संरचना। दूसरा है कि किलकारी मारना। अगर बात करें हम किलकारी मारना या किलकारी मारना, बिल्कुल बच्चा जो है किलकारी बाद मारेगा। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, भाषा अर्जन की क्षमता में बच्चा पहले कोइंग, फिर बबलाना, फिर एक शब्द चरण आएगा, फिर टेलीग्राफिंग भाषा, फिर दो शब्दों की अवस्था और फिर वाक्य वयस्क वाक्य संरचना बनेगी। तो बिल्कुल अगर बात करें तो भाषा अर्जन की अवस्थाओं का सही क्रम होता है कोइंग, बड़बड़ाना, एक शब्द चरण, दो शब्द चरण और फिर जटिल वाक्य संरचना जो आती। कोइंग का मतलब क्या होता है जान लीजिए कि शिशु कुछ महीनों में विभिन्न ध्वनियों को दोहराता है, बिल्कुल अगर बात करें तो शिशु जन्म के बाद कुछ हफ्तों में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जो हैं वो निकालने लगता है। जो खुशी या बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो खुशी और विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है, जो खुशी या असुविधा व्यक्त करने के लिए जो है वो करता है। वहीं अगर बात करें दूसरा क्या होता है, बबलाना। शिशु कुछ महीनों में विभिन्न ध्वनियों को दोहराने शुरू कर देते हैं और जो भाषा के ध्वनियों के बिल्कुल जो है समान होती हैं। फिर उसके बाद एक चरण शब्द आता है। शिशु एक शब्द बोलना शुरू करते हैं, जैसे माँ, पापा इत्यादि चीज़ों का अनुसरण जो है वो करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
पहला है कि बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है वो सिखाना। तो भाषा शिक्षक की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो है उसको अंग या हिस्सा जो है वो माना जाता है। कक्षा में भाषा वातावरण अर्थात समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए भाषा शिक्षक को स्वयं अपने भाषा प्रयोग की क्षमता को जो है वो बढ़ाना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक के द्वारा कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं भाषा प्रयोग या वाचन का जो है आदर्श रूप जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है वो सिखाना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों में भाषा प्रयोग की कुशलता और क्षमता का भरपूर विकास करने के लिए यह जरूरी होता है कि विद्यार्थी शिक्षक की भाषा और भाषा के प्रकार तथा भाषा की रचना और भाषा सीखने सिखाने का उपदेश तथा भाषा शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीयता को जो है बिल्कुल समझ सके। यानी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है वो सिखाना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है यहाँ पे कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर या अनुनासिक के नियम बताकर। तो अनुसार या अनुनासिक क्या होता है जान लीजिए कि हिंदी भाषा में स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हो इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे पंचायत हुआ, रंग हुआ, ये क्या होते हैं आपके अनुसार होते हैं। वही अनुनासिक की बात करें तो जैसे आँख हुआ, चांद हुआ, यह स्वर होते हैं, इनका उच्चारण नाक और मुंह जो है दोनों से ही होता है। तो इस प्रयोग में त्रुटि के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में जो है वो अंतर आ जाता है। जैसे हंस या हंस, ठीक बिल्कुल हंस जो लिखा जाता है और हंस मतलब एक जल पक्षी होता है और अंश मतलब हंसने की जो है प्रक्रिया होती। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें अध्यापक जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करेगा छात्र भी वैसा ही सीखेंगे। तो हिंदी भाषा में अनुसार अनुनासिक का जितना अब बोलकर प्रयोग करेंगे शिक्षण भी उतना ही अधिक या अच्छा होगा। केवल छपी सामग्री द्वारा छात्र व्यापक रूप से शिक्षण जो है नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए शिक्षक को स्वयं उच्चारण का जो है आदर्श रूप जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए।